अरे यार कभी तो खाना टाइम से बना लिया कर। यार अभी तक तो तुम्हारा खाना ही चढ़ा हुआ है, तुम शांति नहीं रख सकते हो। अरे कितनी शांति रखूं यार, एक दो दिन का होता है, तेरा डेली का ही हो गया। रोज ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी वजह से लेट होता है, तुम्हें पता है मुझे घर में 70 काम होते हैं, झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, साफ सफाई करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है, तब जाकर के खाना चढ़ाते हो। तुम 5 मिनट वेट नहीं कर सकते हो। हाँ तो 70 काम बाद में कर लिया करने यार, पहले खाना पैक कर दिया कर ताकि मैं ऑफिस के लिए निकलूं। मेरे काम है, मैं अपने हिसाब से करूंगी। मुझे सफाई करना पहले पसंद है, फिर खाना बनाना पसंद है। तुम 5 मिनट वेट कर लिया करो। यार तन्नू मैं ना वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, मेरे बाप का ऑफिस नहीं है, रोज सुननी पड़ती है मुझे। अच्छा सुननी पड़ती है, तो यहाँ पर तुम भी तो मुझे सुनाते रहते हो। 5 मिनट किसी भी काम के लिए लेट हो जाओ सुनाने लग जाते हो। इतनी जल्दी है ना, नौकरानी रख लो। यार तन्नू तुझे पता हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ना इतनी ठीक नहीं है जो नौकरानी रखूं, और अगर नौकरानी रखनी है तो तुझसे शादी क्यों की मैंने। अच्छा तो तुमने मुझसे इसलिए शादी करी ताकि मैं तुम्हारे घर के कपड़े धोऊं, बर्तन धोऊं, झाड़ू पोछा करूं? यार तन्नू देख, मेरा ना वो मतलब नहीं था, तू गलत समझ रही है। तुमने जिस वे में बोला है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। और ऐसा है, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे घर का कोई भी काम। मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहीं रहूंगी। हाँ तो चली जाए ना, धमकी किसको दे रही है। हाँ तो चली जाऊंगी, तुम्हारे ऑफिस आने तक ना मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाइयो यार। क्या हुआ तानिया, यूं अचानक से सरप्राइज देने आई है मुझे? हाँ भैया, और आज के बाद मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मैं परेशान हो गई हूँ मैं उस आदमी से। ऐसा भी क्या हो गया तुम दोनों के बीच में भाई, जो तू ये बैग वैग उठा के यहाँ चली आई? क्या हो गया आपको पता है क्या हो गया? उस आदमी ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सुबह से उसे एक ही धुन लगी रहती, ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, खाना टाइम पे क्यों नहीं दिया, मेरी जुराबे का है, नौकरानी बना के रख रखा है। बाई चांस अगर किसी काम में 2 मिनट लेट भी हो जाए ना तो चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है मुझे। तो तूने क्या फैसला किया है, अब तू यहीं रहेगी? हाँ भैया, मैं अब यहीं रहूंगी। कहते हैं घर में छोटे मोटे काम होते हैं, कितना टाइम लगता है काम करने में। अब ये छोटे मोटे काम खुद करेंगे ना तब पता लग जाएगा कितना मुश्किल होता है काम करना। मुंह पर कह देते हैं छोटे मोटे काम है, कर क्यों नहीं लेती हो? मेरे बिना देखना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है फिर तानिया, एक काम करते हैं, मैं ना तुम दोनों का तलाक करवा देता हूँ और तेरी शादी किसी दूसरे घर में कर देते हैं। लेकिन उसके लिए तुझे मुझे गारंटी देनी होगी कि जब तू दूसरे घर जाएगी तो उस पति से तेरी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कलेश नहीं होगी, और तू ऐसे मुंह उठा के मायके नहीं चली आएगी। ये क्या बोल रहे हो आप भैया, दूसरी शादी? और अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूं तो मैं आपको इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हूँ कि वहां पर मेरी लड़ाई नहीं होगी, या मैं वो घर छोड़ के आऊंगी भी या नहीं आऊंगी? देख, अगर तू गारंटी नहीं दे सकती ना तो तुझे अपने घर वापस जाना, अपने उस पति के पास, और जैसा वो कह रहा है वैसा करना होगा, जो वो कह रहा है वो करना होगा। चल फिर अब जा। भैया ऐसे क्यों मानूं मैं उसकी सारी बात? अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो वो डांटे तो समझ में आते, काम करने के बाद भी सुनाएगा तो क्यों सुनूं मैं उसकी? तने एक बात बताता हूं, जहां प्यार होता है ना वहां लड़ाइयां भी होती। क्या हम दोनों भाई बहनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई? जब मम्मी पापा थे तब लड़ाई हुई, उनके जाने के बाद भी लड़ाई हुई, इनफैक्ट तेरी शादी से पहले भी हमारे बीच में लड़ाई हुई है। क्या इस बीच हमने कभी ऐसा कुछ किया कि मैं मुंह फुला के घर से चला गया या तू मुंह फुला के घर से चली गई? नहीं ना। सेम, एक घर को चलाने के लिए दोनों की तरफ से एफर्ट लगते हैं। अब जब हम इस घर में रह रहे थे तब मैं बाहर जाता था कमाने के लिए ताकि ये घर चल सके, और तू इस घर में रह के इस घर को संवारती थी ताकि ये घर सही से चल सके। बस यही चीज तुझे उसके घर पे करनी है। जब वो तुझसे कहे खाने की तो उसे खाना दे। वो क्या मांग रहा है? उसे साफ कपड़े, प्रेस हुए हुए चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, बस इतना ही तो करना है तुझे। और रही बात अभी नौकरानी की, जब उसकी हैसियत हो जाएगी तो वो नौकरानी भी रख लेगा, और उस दौरान उस घर को मैंने तुझे करना है। और एक राज की बात बताऊं, हर पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तू ना उसे अच्छा अच्छा खाना बना के खिला, साथ में बैठो, बातचीत करो, और ये छोटे मोटे गिले शिकवे अपने दूर करो, बजाय इसके कि यूं मुंह उठाकर अपने मायके चली आई। आप सही कह रहे हो भैया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए।
मुझे बस यही दिखता है कि वो मुझ पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। मुझे ये नहीं दिखता कि वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं वो। और अगर उन्होंने मुझे कोई भी काम जल्दी करने के लिए बोल दिया तो मैं कर दूंगी, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और खाने जैसे मुद्दे पर लड़ाई करना ये तो गलत बात है ना, क्योंकि खाना बना कर देना ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जब वो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे तो मैं उन्हें किसी चीज़ की कमी क्यों रखूं। पता नहीं भैया आजकल क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम दोनों लड़ते हैं ना, उतना कोई पति पत्नी नहीं लड़ता होगा। और इतनी सी बात पर यही सोचकर मैं घर छोड़कर आ गई। जाने मेरे बच्चे, घर छोड़ना बहुत आसान होता है और रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है। तो अपने रिश्ते को निभा और घर जा, साथ में बैठो, बातचीत करो और अपने गिले शिकवे दूर करो। समझ आई? ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, शाम को घर पर नजर नहीं आऊंगी। पता था मुझे कहीं नहीं जाने वाली तू। हाँ तो क्यों जाऊँ मैं घर से, भला अपना घर छोड़कर कौन ही जाता है। बड़ी जल्दी याद आ गई। अगर सुबह याद आ जाती तो सुबह लड़ाई थोड़ी ना होती हमारी। अच्छा सुबह के लिए सॉरी यार, सारी गलती मेरी थी, सॉरी। चल ठीक है, ज़्यादा सेंटी मत हो, मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, तुम फटाफट फ्रेश हो जाओ, मैंने आज मटर पनीर बनाया रायते के साथ। ठीक है, मैं फ्रेश हो के आता हूँ तो उतने खाना लगा। ठीक है, तुम फटाफट फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ।